हुजूर फरमाने लगे, सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अदा करता है। और फरमाया जब वो औरत उसका बच्चा आ जाता है तो वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर वक्त मैं फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी इसके हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया, बीबियों, जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत दी थी। हर शख्स के हिस्से में रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बरपा किया। वरना हज़रत तारिक इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते, मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीवी, क्या मसला है? वो कहने लगा, ये मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूँ। चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना, बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुनिए ना कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं करना तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत, अगर आप कभी माशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तो जो है मेरी बात पर समझ आ रही है आप हजरात को, जो हमारा माशरती माहौल है ना, वो माशरती माहौल, तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के माशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी। स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफ़ा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर वो खाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती, पाला करती। तो बताना दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हज़रत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन अब कुछ ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना ये भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है, वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत दे देगी। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबवी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए, रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक, मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइज़ीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है अपने जैसे लोगों से अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो? ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल। याद में दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो, लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर उतारा और फिर मेरे रसूल ने ज़मीन पे बिछाया और फिर हज़रत हलीमा सादिया बैठ गई। और जनाब अबू हुरैरा फरमाते, जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे अत्ताहियात की हालत में बैठे रहे। हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो
وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے, زبان میں بعد میں آتا ہے, آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے, ایک حسن. الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے, فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے, ایک عروج کا ہوتا ہے. عروج کے زمانے پر بڑے تعلق, بڑے رش, بڑی باتیں. اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدمی کلمہ پڑھتا تھا, فوجوں کی فوجیں آتی. ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, گلیاں بھی بھری, 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع. حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پردم نہیں ہوتی, بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا. حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا, اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا, یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے, مہربانی کا خفیہ تدبیر سے محفوظ پر. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اتنا ماشاء اللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے. میرے جیسا آدمی تو بیسکٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب, کالر ٹھیک کر لو, دستار سیدھی کر لو, کیا بات. اتنے تو اپنے کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے. کہ نبی پاک کا انداز کیا تھا, رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 10,000 آدمی کھڑا ہوا, حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی ہے. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی ہے. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے, پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی, آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا. میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی, وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد, رشتوں کو وہ عزت دی, وہ وقار دیا, وہ حسن دیا. کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا, کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے. دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی, میں نماز پڑھانے آتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا, سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو وہ کام یاد آتا. وہ پڑھتا سکھا کے کہتی بیٹا محمد میری بات کو سننا, تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا. میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دیتی, وقار, وہ حسن بخشا, وہ توانائی بخشی. میرے دوستو یاد رکھو, اسلام کے آنے سے قبل خواتین کی وہ عزت اور وہ وقار قائم نہیں تھا جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے. یورپ جو غلط پراپوگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے, اس میں سے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں. اور بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ پھرنے کی اجازت دی جائے. ان کی نظر میں حقوق یہ ہے کہ بیوی کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. عورت گھر کی زینت نہیں بلکہ بازار کی زینت بنا دی جائے. دفتروں میں اور کام کاج کی جگہوں پہ خواتین کا نظر آنا اور بغیر کسی پابندی کے عورت کا پھرنا, اس کو عام کر دیا جائے تو شاید یہ عورت کے حقوق ہیں. حالانکہ عورت بازار میں سجانے کی چیز نہیں ہے. عورت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے
जो अगर बेटी की सूरत में हो तो रहमत होती है, अगर माँ की सूरत में हो तो जन्नत होती है, बहन की सूरत में हो तो वो मोहब्बत होती है, और अगर बीवी की सूरत में हो तो वो इज्जत होती है। इस्लाम ये नुक्ता नजर रखता है, इस्लाम ये नुक्ता नजर देता है। औरत खामद की इज्जत है। आज जो लोग थोड़ा सा भी यूरोप से मुतासिर हैं, वो कहते हैं कि औरत को कॉलेज में काम भी करना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में उसे लेक्चरर भी होना चाहिए, औरत को फैक्ट्री में भी नजर आना चाहिए, दफ्तर में भी नजर आना चाहिए, औरत बुटीक पे भी हो। और बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान अब इस नहज तक पहुंच गया है कि खातून को दुकानदारी देना ज्यादा दुकान चलने का सबब समझता है। इस कदर ज्यादा ज्यादती औरत के साथ होती है, और औरत इतनी नादान है कि जो उसके साथ ज्यादती है उसे वो अपनी इज्जत समझे बैठी है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आज आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करूंगा वो औरत की हैसियत एक बीवी होने के हवाले से खामद पर जो हुकूक आयद होते हैं उनके बारे में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये अपने ज़हन में बिठाएं, एक पहलू औरत का ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से निकली है। पहला पहलू, ये टेढ़ी पसली से निकली है, ये टेढ़ी है। तुम अगर सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट तो जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी, है ही टेढ़ी। मेरे साथ इसलिए मेरी माएँ बहनें नाराज नहीं हो सकती कि मैं रसूल पाक की हदीस सुना रहा हूँ, और हदीस भी बुखारी मुस्लिम की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत टेढ़ी पसली से निकली है, टेढ़ी है, इस टेढ़ी के साथ ही तुमने गुजारा करना। और कंजुल उम्माल में हदीस के ये इजाफी लफ्ज मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत बड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो उसमें कुछ फितरी जहालत पाई जाती है, जबिल्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत जब जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। बड़ी बड़ी लिखी भी हो ना, PhD तक उसकी डिग्री हो, तो उस जबिल्ली और फितरी तकाजे। फरमाया जब औरत जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। एक पहलू ये है, एक पहलू ये है कि औरत टेढ़ी है। सीधा करने की तुमने कोशिश की, करो जरूर, कोशिश करो समझाने की, बुझाने की, बहलाने की, लेकिन ये तवक्को न रखो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तवक्को न रखो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फितरतन ही ऐसी। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि तेरी बीवी वो औरत है जो माँ बाप को छोड़ आई है। ये दूसरा पहलू, तेरी बीवी वो औरत है जो अपने घर बार को छोड़ आई, बहन भाइयों को छोड़ आई, रिश्तेदारों को छोड़ आई, तेरी खातर जहाँ पली थी, बड़ी थी, रही थी, जवान हुई थी, जहाँ उसने नाज देखे थे, मोहब्बत देखी थी, खुलूस, अपने वो सारे छोड़ आई है। अब वो तेरे घर में आई है, तेरे अलावा उसके लिए सारे गैर हैं, तेरे अलावा सारे गैर हैं उसके। एक बात ये बिल्कुल बजा है कि औरत टेढ़ी है। दूसरा पहलू ये है कि तेरे लिए कुर्बानी बड़ी दी है उसने, तेरे लिए उसने बड़ा कुछ छोड़ा। अब तू ये इसी चक्कर में ना रह कि तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है। वो थी तो टेढ़ी, लेकिन वो टेढ़ी तेरे लिए सारा कुछ ही कुर्बान कर आई है। ये पहलू भी पेशे नजर रहे। मेरे दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया तो सूरह निसा की आयत नंबर 19 के एक हिस्से में अल्लाह ने फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ ना अच्छाई वाला बर्ताव करना, औरतों के साथ अच्छाई वाला बर्ताव। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाते मर्दों
سلوک چاہیے، عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں، عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے، بیویوں کا سفارشی ہمارا، وہ کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو، فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو، کراہت آئے، تو کہ اللہ نے پیدا کی ہے نا، اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے، فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرا کثیرا، قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرا، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بیوی تمہیں ناپسند ہے اس بیوی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو، تو قرآن کے لفظ ہے نا، لفظ خیر بھی کافی تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو، تمہیں ناپسند ہے، تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے، اطاعت شعار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، سمجھتی نہیں، سنبھلتی نہیں، میرے کہنے پہ نہیں چلتی، یہ میرے مزاج کی نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہے، فرمایا اگر تم صبر کرو، اگر صبر، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی تیز تھی، مرد کو جلال بھی آتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا، آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا، دو بدو بولی، فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، پھر مسکرا پڑے۔ آپ کی بیگم کہنے لگے حضرت جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگی بتاؤ نہ، اتنا جلال پھر مسکراہٹ۔ آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ، بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے، جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی، جرت تھی اس کی بول جائے۔ شکر ادا کرو رسول پاک کا، درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر، انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے۔ شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا، درود پڑھو، ورنہ تمہاری جرت تھی تم بول سکتی، تمہاری طاقت تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے۔ مرید ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہیں، بڑی دور سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا، فارغ، نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام، وہ کہیں نکل گیا جنگل میں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی، دوڑ جاؤ۔ اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں، باہر تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے، دیکھو کیسے بول رہی ہے۔ حضرت صاحب جنگل، کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے۔ وہ بندہ جنگل کی طرف گیا، رات کا وقت تھا، شام ڈھل چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر کے اوپر سواری کر رہے اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا۔ وہ شخص ڈر گیا، آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا، میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں، اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا، وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو
अल्लाह की जो बंदा इताअत करे, अब शेर पे बैठ के नसीहत कर रहे और दिल के अंदर सोच रहे हैं कि अजीब आलम है, अजीब मामला है कि शेर बात मानता है, शेर को राम करना। और शेर, वो एक दफा चिड़िया घर का शेर खुल गया तो ऐलान हो गया जी सारे लोग दौड़ जाएं। शेर खुल गया तो दौड़ गए थे सारे, मैं भी था, दौड़ गए। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ जी शेर पिंजरे में कैद कर दिया गया। शेर बड़ी बात है ना, दरिंदा है, बचना चाहिए, जान बचाना फर्ज है। एक बंदा शेर पे बैठा है और घर का हाल ये है कि बीबी इतने सख्त जुमलों से उसका तारुफ कराती है। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह उसके दिल की बात जान गए, फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, मेरी बीवी बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। तेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है ना कि ये हजरत इतनी शान है कि शेर को राम कर लिया, एक बीबी इनसे राम नहीं हुई। मेरी बीवी बड़ी तल्ख, बड़ी सख्त है। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, कई बार मैंने सोचा छोड़ दूं, फिर मुझे तरस आया कि ये कहीं गुजारा नहीं कर सकेगी, ये तबन ठीक नहीं, इसका कहीं गुजारा नहीं होगा, लोग जुल्म करेंगे, मेरी तरह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया मैंने अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखा है, उसने इखलाक करता हूँ, अल्लाह उसकी बरकत से मुझ पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और फरमाया ये जो मखलूक मेरी बात मानती है ना, शेर मेरी बात मानता है, ये भी इसलिए मानता है कि मैं अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करता हूँ। वो नादान है, बेवकूफ है, उसकी अकल आधी है, बात को समझती नहीं। अल्लाह ने उसे जबिल्लन फितरतन ऐसा बनाया, मैं उसने सलूक करता हूँ, मैं अच्छा बर्ताव करता हूँ तो अल्लाह मेरे ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। बात याद रखें, मैं इख्तलाफ नहीं करता, औरत को मारना जायज़ है, मर्द उसे मार सकता है। अगर बात ना माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना माने तो पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर फिर भी नहीं मानती उससे अलग हो जाओ, लेकिन घर के अंदर फिर भी बात नहीं मानती तो इस तरह मारो कि ना उसके चेहरे पे और ना उसके वजूद पर जख्म आए, इतनी कम ज़रब लगाओ, तादीबन तंबीहन मारो। मारने के लिए ना मारो कि जिस तरह मारा जाता है जानवर को या मारा जाता है जलाल में, किस तंबीहन तादीबन, इस तरह नबी पाक। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातों की इजाजत दी। लेकिन मेरे दोस्तों, इजाजत दी है, इजाजत और है, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत और है। इजाजत और है, सुन्नत और। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबन तंबीहन मारने की इजाजत दी, लेकिन हुजूर की 11 बीवियां थी, किसी को कभी नहीं मारा। तादीबन तंबीहन इजाजत तो दे दी, लेकिन सीरत क्या है, सुन्नत क्या है, हुजूर ने कभी मारा, इजाजत दी है। ये बिल्कुल हदीस सही से साबित है, हम इनकार नहीं करते। लेकिन खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये नहीं है। मेरे महबूब का औरत का सबसे पहला हक ये है कि उससे दरगुजर की जाए, दरगुजर करो। अगर दरगुजर नहीं करोगे तो टाइम पास नहीं होगा, वक्त नहीं गुजरेगा, क्योंकि हर बीबी ही टेढ़ी है, हर बीबी। मेरे अब्बा जी मरहूम एक जुमला कहा करते थे, मेरी अम्मा जी उसकी तारीफ किया करती थी, मुझे बड़ा याद है। तो हम भाइयों को जब कभी झगड़ा होता था ना, मियाँ बीवी का हो भी जाता है झगड़ा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी हो जाता था, तो ये मोहब्बत की लड़ाई होती है। तो एक जुमला कहा करते थे, फरमाया करते थे, तुम अपनी बीवियों से इसलिए अच्छा सलूक करो कि तुम्हारी बहनों के साथ भी अच्छा किया जाएगा। ये अगर फितरतन बीवी टेढ़ी है तो बहन भी तो टेढ़ी है ना, फितरतन औरत है ना वो भी एक। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो ये अपनी तुम्हारी बहन के साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो ये मामला अपनी बीवी के साथ भी रवा रखो ना। हल जज़ाउल इहसाना इल्लल इहसान, अल्लाह एहसान का बदला एहसान ही अता फरमाया करता है। अजीज दोस्तों, एक बात तो ये, औरत से दरगुजर करो, जितना हो सके दरगुजर करो। हुजूर ने फरमाया जब जहालत दिखाए तो खामोशी इख्तियार करो। और दूसरा औरत का हक ये है, उससे बुग़्ज़ ना रखो कभी भी। हुजूर ने मना फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत से बुग़्ज़ ना रखो, बहाने ना ढूंढो औरत को सताने के, बहाने ना तलाश करो। जहां तनकीद का मौका मिला फौरन कर दी, जहां मौका मुयस्सर आया फौरन तनकीद कर दी, और जहां उसे डांटने का मौका मिला फौरन डांट दिया। ये ना करो।
रसूल पाक ने फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखो, और अगले जुमले बड़े शानदार हैं हदीस के। हुजूर ने फरमाया अगर उसके अंदर खामियां पाई जाती हैं तो खूबियां भी तो पाई जाती होंगी ना। अगर कोई खामी है इसकी वजह से तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो जरा बाकी की उसकी जिंदगी और बाकी उसका तर्ज़े हयात देखो ना, तुम्हें खूबियां भी मुयस्सर आ जाएंगी। सुनो मेरे दोस्तों, ये है फरमान मुस्तफ़ा। अब जरा सीरत मुस्तफ़ा देखो, ये फरमान हुजूर का, फरमाया बुग़्ज़ ना रखो। औरत की खूबियां देखो, हमारा पता क्या हाल है, अल्लाह खाना देर से क्यों पका, देर से क्यों पका है खाना। अच्छा जनाब, जब आप रात को बाहर से खा के आ जाते हैं दोस्तों के साथ 2000 की कढ़ाई, उस वक्त घर आके एहतजाज क्यों नहीं करते, उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं होता। तो कढ़ाई खाए आप, तो मुरगन ग़िज़ाएं खाए आप, तो अक्सर चले गए जनाब रेस्टोरेंट पे खाना खाने। और कभी अगर बीवी ने देर से खाना, वो आपके लिए खाना पका के बैठी है, तैयार करके रखा हुआ उसने, आपने खाया ही नहीं, क्या हुआ जी खाना खा लो, मैं बाहर से खा आया हूँ, आज एहतजाज क्यों नहीं। और अगर कभी किसी वजह से बीवी देर से खाना पकाए तो ऐसी भी खबरें मिलने को आती हैं कि हंडिया उठाई और उसको गली में फेंक दिया या सेन में फेंक दिया, इतनी देर से रोटी क्यों पकी, जलाल आ गया। ये कहाँ की शराफत है भाई, जब तूने पका पकाया नहीं खाया था तब भी तो तू ही था, और आज तुझे, और फिर इससे आगे गुजरते हैं हम, जरा नमक तेज क्यों है हंडिया में। और मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामद को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, ला हौला वला कुव्वत। ये कहाँ का इंसाफ है, हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चें ज्यादा हैं, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया। भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर, अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, बुखारी मुस्लिम की हदीसें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो दिन जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल बड़ा कुछ, फरमाती हैं घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती है मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो, हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते, मेहमान जाएंगे किसी के घर, उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तू मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को ये बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता। हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, आपका हाल ये है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ठब नहीं आता। ये हमारा और रसूल पाक का अंदाज ये है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी हैं, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बहसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी। और जितनी नफासत और जितना हुस्न नबी पाक की तबीयत में था किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सैयदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला। और यहाँ इस बात पे तलाकें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है, मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया। क्या किया है? और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा है, ये तो बता दिया कि सिरके का सालन, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए मैं पता कराती हूँ। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। हज़रत आयशा सिद्दीका के लफ्ज़ फरमाती हैं कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी,
फरमाती अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूँ इस बात की कि रसूल पाक कुछ तबसरा फरमाएंगे, उम्मीद है कि हुजूर कुछ जुमले कहेंगे, लेकिन वाह सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कवाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या अंदाज है मेरे महबूब का और क्या खूबसूरत तर्ज गुफ्तगू है। हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तबसरा आएगा, हुजूर बोल ले, लब खोल ले, हिकमत के मोती रोल ले। और हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके, जरा सा चेहरा मदम करके पीछे हटी, फरमाती है मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शौहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है न कयामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा, ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है और मिलता नहीं कौनैन को, क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दोस्तों हजरत आयशा पकाने वाली बीबी कह रही है कि सही नहीं पका, इस काबिल नहीं कि खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं, लेकिन मेरे महबूब का तरीका देखो, हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। और बड़ी माजरत के साथ आप मेरे अपने हैं, आपसे एक बात शेयर करता हूं, हम तो बाहर का गुस्सा भी घर जाके निकालते हैं, हम तो अपने सर का गुस्सा भी, अपने मैनेजर का गुस्सा भी और जनाब अपने ऑफिसर का गुस्सा भी घर जाके बीवी पे निकालते हैं, इसलिए कि गहरी जगह पे पानी जरा जल्दी आ जाता है ना, जुमले ठीक नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर जब भी घर का दरवाजा खोलते थे, और आप जानते हैं मेरे रसूल पाक को दुनिया में सबसे ज्यादा गम आए, सब अंबिया से ज्यादा दुख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए, हदीस सही से साबित है, लेकिन बावजूद इसके फरमाते हैं जब भी घर का दरवाजा खुला हुजूर आए, नबी पाक मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए, हुजूर मुस्कुरात। बाज तो ऐसे नादान दोस्त हैं कि घर में गए नहीं और कर्फ्यू लगा नहीं, बस जनाब ये क्या हुआ, ये कोई डिक्टेटर घर में आया, ये कोई आमर खपा, कोई हिले नहीं, कोई बोले नहीं, कोई बच्चा बात नहीं करे, किसी की जरूरत नहीं, खबरदार कोई बंदा बोले ना, बिल्कुल। रसूल पाक की सारी अज़वाज मुतहरात 9 की 9 बीवियां इकट्ठी होके हुजूर के गिर्द बैठ गई, एका कर लिया सारी इकट्ठी। अब मुतालबा क्या हो रहा है, मुतालबा हो रहा है जनाब खर्चे ज्यादा हैं आप पैसे कम देते हैं, ये मुतालबा हो रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन मुबारक झुकाए बातें सुन रहे हैं। हजरत फारूक आजम आ गए, हजरत फारूक आजम की अपनी साहिबजादी भी थी, पर्दे की आयात आने से कबल का वाकया होगा यकीनन। जब तशरीफ लाए अंदर दाखिल हुए और बीबियों ने देखा कि जनाब उमर आ गया तो दौड़ गई सारी, कोई इस दरवाजे के पीछे छुप गई, कोई उस हुजरे में चली गई, कोई इस हुजरे में चली गई। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी के सामने मुतालबे करती हो और उमर से शर्म करती हो, तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी का भी हया करो। हजरत अफसा जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अफसा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे की ओर से चेहरा निकाल के कहने लगी आप तो जलाली बड़े हैं, डर लगा है, आपका तो दुर्रा हर वक्त तैयार रहता है ना, हम दौड़ आई हैं, लेकिन नबी पाक के पास अगर घंटों भी बैठी रहे वो इतने करीम हैं, नाज ही उठाते रहते हैं, हुजूर नाज ही उठाते चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती हैं, हुजूर नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन खवातीन ने ये जवाब दिया, गोया हुजूर की सीरत का वो मुश्तरका पहलू जो उन 9 अज़वाज मुतहरात की मुश्तरका रवायती पेश की, उन्होंने कहा हम सब का मुतफिका मौकिफ ये है कि हुजूर बड़े करीम हैं, नबी पाक बाहर भी मेहरबान है, घर के अंदर भी बड़े मेहरबान है, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते, हुजूर बड़ी मेहरबानी। तो मेरे दोस्तों औरत से दरगुजर करना, उसके नाज उठाना। फिर अगली बात यह है कि औरत का हक़ ज़ौजियत अदा करना फर्ज है, फर्ज है। अब चूंकि शरी मसला है
توجہ طلب امر ہے. حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے, نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں, اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن, تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی, وہ تیرا گریبان پکڑے گی, تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے, اس کے پاس آئے, اس کو وقت دے, اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا, چلو بامر مجبوری ہے, مجبوری کے معاملات ہیں, ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے, زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پہ بھی باحیا رہتی ہے, اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ, میں نے بات شروع میں کی, جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ, جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے, بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں, لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا, سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے, اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے, تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی, لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی, لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے تو کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے, پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا, آنکھ کھولی اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں, خامد و کنجوس, خامد و کنجوس کٹھن مسئلہ ہے نا, اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں, مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا, بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی, اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا, میں تو ایک راوی, ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان جناب ابو سفیان کی زوجہ رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار, حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا,
नानो नफका भी पूरा नहीं करता, कपड़ी रोटी के पैसे भी पूरे नहीं करता। हुजूर मुझे पता है पैसे कहाँ रखता है, अपनी मर्जी से ले लूं। हुजूर ने फरमाया जरूरत के मुताबिक लेना। ये नबी पाक की हदीस से साबित। फरमाया जरूरत के पैसे ले सकती है तू, इजाफी खर्चा नहीं। इजाफी खर्चा वो अपनी मर्जी से। अब जी हक है ना औरत का, बात सख्त है थोड़ी सी खामदों के लिए, लेकिन चूंकि हक है, औरत का हक है और अल्लाह रसूल ने उसे दिया है, तो बहरहाल समझना चाहिए नानो नफका अगर कोई खामद सही अदा नहीं करेगा तो बीवी को हक हासिल है कि वो बगैर उसकी इजाजत के अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, जरूरियात जिंदगी के लिए, वो बगैर उसकी इजाजत के उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती है। तो अजीज दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे हुकूक बयान फरमाए। अब जरा आगे चलिए, इससे अगली बात है खामद का अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करना। अब देखिए मेरे महबूब ने क्या फरमाया। फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, सबसे बेहतरीन। और हुजूर ने फरमाया अना खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया मेरे घर वालों से पूछ लो जाके, मैं सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर है, घर वालों के लिए, इसका सुलूक अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। मैंने वो सारी बातें शुरू में अर्ज कर दी, तादीबन औरत को हल्की फुल्की सजा देने की इजाजत दी, लेकिन साथ साथ जो हुकूक मुतय्यन फरमाए, हुस्न इखलाक का जो मुजाहरा फरमाया, मीठी बात करने का हुक्म दिया, औरत के साथ नरम लबो लहजा इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आई। और फिर दूसरा नक्श ये है, उसकी एक फितरी कमजोरी है कि वो नाक़िसुल अक़ल है, वो टेढ़ापन रखती है, उसकी तबीयत में शामिल है। तू आला ज़रफ़ है, तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे अफसर बनाया, तेरा काम है कि उसके साथ उसने सुलूक करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर घर में होते थे तो बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू कर लेती थी। बेतकल्लुफ़ जो मुझे कहना होता था मैं बगैर झिझक के नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में बात अर्ज कर देती थी। फरमाते एक मौका ऐसा आया कि हज़रत सफिया रसूल पाक की ज़ौजा फरमाती हैं कि ऊंट मेरा कहीं गुम हो गया, मैं रोने लग गई। ऊंट गुम हुआ और मैं रोने लग गई। सफिया फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी मुकद्दस चादर मुदस्सर वाली और मुजम्मल वाली कमली, फरमाते हुजूर ने उसके साथ मेरे आंसू साफ किए और आंसू साफ करके हुजूर ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। नबी पाक दिलजोई फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई फरमा रहे। फरमाती है ये अंदाज हुजूर हमारे साथ इख्तियार। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैं छोटी सी थी जब हुजूर के घर आई, मैं अपनी सहेलियों को कहती कि फलाने टाइम हुजूर घर नहीं होते, आ जाना मिल के खेलेंगे, आ जाना। मैं छोटी सी थी जब रसूल पाक के हरम में दाखिल हो गई, अपनी सहेलियों को कहती हुजूर फलां वक्त नहीं होते, आ जाना मिल के खेलेंगे। बच्चियां मेरे साथ खेलती और हुजूर कभी बेवक्त आ जाते, जो आने का वक्त ना होता, किसी काम से आ जाते। फरमाती हैं जब हुजूर आते तो मेरी सहेलियां छुप जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारी बच्चियां छुप गईं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए रसूल पाक के तर्ज पर, अंदाज़े मोहब्बत पर। फरमाती हैं हुजूर उठे, अरे हुजूर से कोई चीज छुप तो नहीं ना सकती। हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा, जब खुदा ही ना छुपा, जब अल्लाह नहीं छुपा तो और क्या चीज छुपेगी। नबी पाक ने जब अपने रब का दीदार कर लिया अल्लाह के करम से, तो बाकी पीछे क्या रह गया। हुजूर से कुछ, हुजूर उठते और जिस दरवाजे के पीछे कोई बच्ची छुपी होती हुजूर उसे पकड़ के लाते, ला के हज़रत आयशा फरमाती मेरे पास बिठा दे, फिर दूसरी को पकड़ के लाते, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, सबको पकड़ के लाते और रसूल पाक फरमाते जाना ना, जब तक तुम्हारे पास मौका हो आयशा के साथ खेलती रहना, जाना नहीं, जाना नहीं। हज़रत आयशा फरमाती है मेरी सहेलियां घर जाके, अपने घर जाके वो बतलाया करती थी कि आयशा बड़े नसीबों वाली है, आयशा बड़े मुकद्दरों वाली है, ऐसा घर वाला मिला है जो उसके खेलने का भी ख्याल रखता है, जो उसकी तफरीह का भी ख्याल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मस्जिद नबी में हबशी बच्चे नेज़ों से खेल रहे थे, नेज़ों के साथ खेल रहे थे, और नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा इधर आओ, बच्चे हबशी मस्जिद के दरवाजे पे नेज़ों के साथ खेल रहे हैं, खेल देखोगी।
आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने कहा हुजूर देखूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने जुब्बा मुबारक के अंदर, अपनी चादर मुबारक के अंदर मुझे छुपा लिया, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती थी। फरमाती है मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मुकद्दस बगल मुबारक के अंदर छुपी वो खेल देखती रही और महसूस होती रही। हुजूर ने फरमाया आयशा बस करें अब। फरमाती है मैंने कहा नहीं अभी और देखना है। फरमाती है रसूल पाक के लफ्ज़ हैं बस करें और देखना है। फरमाया हुजूर फिर खड़े रहे। रसूल पाक की चाहत और हजरत आयशा सिद्दीका की चाहत, जब नबी पाक ने बैसियत शौहर अपना उसवा हसना पेश किया तो किस अंदाज में पेश किया? फरमाया नहीं, जब तक तू कहेगी मैं खड़ा दिखाता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब तक मैं देखती रही रसूल पाक मेरी ख्वाहिश के लिए खड़े रहे। दो जहां के बादशाह, दो जहां के वाली, फरमाते एक बीबी उसकी चाहत के लिए हुजूर कितनी देर खड़े रहे। कितने काम करते हैं हम अपनी बीवियों की चाहत के हवाले से, और कितना हम वक्त सर्फ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आज चलो बीवी की ख्वाहिश है और हम थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त ऐसा निकालें जो फकत हमें ऐसा दे जिससे उसकी तबीयत को हम थोड़ा खुश कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग से वापस आए तो फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? हम समझते हैं तहजीब के खिलाफ है, मैं तो बड़ा महज़ब होता हूँ जी, मैं बड़ा महज़ब आदमी हूँ। और एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ घर का काम काज भी कराते थे। क्या ख्याल है आपका? औरतों के साथ घर का काम काज भी, क्या ख्याल है आपका? वैसे ये सुन्नत है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जितना मर्जी को ताना दे कि बीवी का मुरीद हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है, आप कह सकते हैं मैं मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नौजवान फख्र करते हैं बाहर निकल के, मैंने नहीं कभी बोलने दिया उसे। भाई ये आला इखलाक की बात नहीं है जो तू सुना रहा, ये आला इखलाक वाली बात नहीं कि तू बाहर बैठ के कहे जी भाई उसकी जुर्रत है मेरे सामने बोल जाए, ये आला इखलाक की बात नहीं है। ये आला, ये कोई जुर्रत वाला मामला है? औरत पे जुर्रत दिखाना भी कोई कमाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा दौड़ लगाओगी? हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं जवान थी, मेरा वजूद उस वक्त पतला था, मैंने कहा हुजूर लगा ले दौड़। हुजूर से ज्यादा कोई मुहज़्ज़ब नहीं, नबी पाक से ज्यादा कोई तहजीब का आलम बरदार, नबी पाक से ज्यादा कोई बावकार नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों ये अंदाज हुजूर ने क्यों इख्तियार फरमाया? तेरी और मेरी तरबियत के लिए इख्तियार फरमाया, तुझे और मुझे दर्स देने के लिए इख्तियार फरमाया। और नबी पाक से ज्यादा मसरूफ भी कोई नहीं। अगर कोई ये दावा करे कि बड़ा मसरूफ होता हूँ, मैं कैसे वक्त निकालूं अपनी बीवी के लिए? रसूल पाक की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है, बड़ी मानाखेज जिंदगी, एक एक लम्हा मेरे महबूब का मसरूफ है। लेकिन आप अंदाज क्या इख्तियार फरमाते हैं? मैं आयशा चलो दौड़ो। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई और मैं जीत भी गई। दौड़ लगाई भी, हुजूर पीछे रह गए, मैं आगे निकल गई। फरमाते हैं रसूल पाक ने मुझे खजूरें भी अता फरमाई, नबी पाक ने मुझे पानी भी पिलाया। दौड़ के दौड़ते दौड़ते थक गई। फरमाती है फिर एक मौका आया, हुजूर ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा लो। फरमाती है मेरा वजूद थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा सा वजूद मेरा भारी हो गया था। रसूल पाक ने फरमाया लगाओ दौड़। आयशा सिद्दीका फरमाती है दौड़ लगाई तो हुजूर जीत गए। रसूल पाक जीत गए, मैं पीछे रह गई। हुजूर ने फरमाया आयशा ये पिछली दफा का बदला हो गया है, मैंने आज तुम्हें कहा ही इसलिए था कि मुझे पता था आज हार जाओगी। अब वो वाली चुस्ती और वो वाली फुर्ती तुमने नहीं रही, अब तुम हार जाओगी, ये मैंने बदला लिया है। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब सैयदा आयशा ये अंदाज, ये हदीसें बयान किया करती थी तो रोया करती थी, आंखों में आंसू होते थे। फरमाते हैं एक मैं उस दिन बड़ा रोई हुजूर की मोहब्बत पे। एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई, बूढ़ी औरत फरमाती है कि उसके हाथ के अंदर लाठी थी, लाठी टेकती हुई आई और जब उसने बाहर से आवाज दी, फरमाती है रसूल पाक झट से चारपाई पे बैठ गए। मेरे रसूल पाक ने बड़ी जल्दी से कपड़ा ठीक किया, हुजूर जल्दी से उठे, उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया, उसे बिठाया, उसे खिलाया।
पिलाया, खिदमत की, हुजूर उसके सामने बैठे रहे, पुरानी बातें नबी पाक करते रहे, बताइए फलां का फिर क्या हाल है, वो फलां मौके पे फिर क्या बना था, फिर क्या हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं मुझे समझ ही ना आई माजरा क्या है, मामला क्या है, ये बीबी कौन है, हुजूर ने क्या किस किस्म का तज़किरा छेड़ दिया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं बीबी चली गई, मैंने समझा बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ औरत है, हुजूर ने इतना इकराम किया, इतना एहतराम किया, इतनी खिदमत की, जाते दफा खजूरे तोहफे में अता फरमाई, बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ बावकार पता नहीं कौन आली मर्तबत औरत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर ने जब उस औरत का तारुफ कराया, फरमाती है मेरे दिल से दुआ निकली आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बीबी कौन है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब वो बीबी गई, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुजूर बीबी कौन है, हुजूर रो पड़े। नबी पाक थोड़ी देर के बाद आंसू पूछ के कहने लगे आयशा ये खदीजा तुल कुबरा की सहेली है, ये खदीजा की सहेली है। हम मक्के में जब रहा करते थे जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी, ये खदीजा के पास आके बैठा करती थी, ये खदीजा के पास आके दुखड़े बयान किया करती थी, ये खदीजा के साथ वक्त गुजारती थी। हमने बड़े दुख इकट्ठे देखे हैं, हमने बड़ा करब का जमाना इकट्ठे गुजारा है। अब काफी अरसे के बाद ये भी मदीने मुंतकिल हुई, मुझे खबरें मिल रही थी। आज जब आई है तो मुझे वो खदीजा की वफाओं वाला दौर फिर से याद आया है, वो खदीजा की मोहब्बतें फिर से याद आई है, वो खदीजातुल कुबरा ने जो मेरे साथ कठिन वक्त गुजारा था, वो जो दुखों की वादियां मैंने और खदीजा ने कत्थे सर की थी, वो शेब अबी तालिब के दिन जो मैंने और खदीजा ने भूख में काटे थे, वो ओजड़ियां मेरे सर पे जो काफर रखते थे, और खदीजा मोहब्बत और प्यार के साथ कहती थी सोने गम न करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाया मुझे वो सारे दुख और वो सारी परेशानियां और वो खदीजा का सारा प्यार आज फिर से याद आया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले कह रहे थे, सैयदा आयशा फरमाती है मेरा दिल गवाही दे रहा था आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप वाकई। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद और बीबी फरमाया आयशा गोश्त पकाओ तो सालन जरा ज्यादा बनाना, शोरबा जरा ज्यादा कर लेना, पानी जरा ज्यादा डालना, हुजूर मेहमानों ने आना है, कुछ लोग आ रहे। फरमाया नहीं मुझे पता चला है मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आके ठहरी हैं, मैं आज उन्हें भी सालन भेजना चाहता हूँ, उनके घरों में तोहफा। ये अंदाज आज बीवी चली जाती है, नई शादी हो जाती है, उसके बाद के मामलात क्या हो जाते हैं। मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा का वो जमाना भी याद रखा। हज़रत खदीजा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये अंदाज मेरे महबूब का था अपनी बीवियों के हक में, ये तर्ज हुजूर इख्तियार फरमाते थे अपनी बीवियों के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं इस कदर प्यार करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुलूस का मुजाहरा करते थे। फरमाती हुजूर अंदर दाखिल हुए मैं पानी पी रही थी, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती अंदर दाखिल हुए पानी पी रही थी। आज तो औरत का जूठा क्या, बच्चा हमारा अपना भी कभी कोई ऐसी हरकत कर जाए ना तो हम जलाल दिखाना शुरू कर देते हैं, इसने ये क्यों किया, तुम्हें पता नहीं है मैं रोटी खा रहा हूँ, ये सारा मामला किस तरह हो गया, ये बच्चा आया तो आया क्यों। मेरे दोस्तों इतना तकब्बुर, इतना गुरूर और इस कदर अपने आप को आगे लेके जाना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से रूगर्दानी और औरत के साथ ये रवैया, औरत हमारी बांदी तो नहीं, वो लौंडी तो नहीं, वो नौकरानी तो नहीं, वो खादिमा तो नहीं, उसे तो तेरे रसूल ने तेरी इज्जत करार दिया है, इसे तो तेरे रसूल ने तेरे लिए बाइसे वकार करार दिया है, इसे तो तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी नजर नीची रखने का जरिया करार दिया, इसे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और मैं जिसने निकाह कर लिया उसने तो ईमान मुकम्मल कर लिया, गोया औरत ने तो आके तेरे ईमान की तकमील कर दी। ये सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक में बयान फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर आए, मैं पानी पी रही थी प्याले में, दाखिल हुए, फरमाती है कि पानी तो घड़े में और भी मौजूद था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। मैंने कहा हुजूर पानी है, फरमाया नहीं वो वाला नहीं, प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने चंद घूंट और पानी पिए छोड़ दिया, रसूल पाक आए फरमाया लाओ मैं पानी पीऊंगा, लाओ। रसूल पाक ने जब मेरा जूठा पीने का फैसला किया तो फरमाती है कि मैं समझती थी आज मुझसे ज्यादा बाइज्जत कोई नहीं,
آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے, فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا, اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہیں میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائے نا, اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ, اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی. اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے. اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے, اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی. وہ قربانی دے کے آباد کرے گی. اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا, اس سے اگلا بھی ایک حق ہے, وقت تھوڑا رہ گیا جمعے کا, اس سے اگلا بھی ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خامند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خامند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی. خامند نیک تھا, اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی. اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں, بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خامند کو جنت عطا فرما دے گا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے. اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر, ٹھیک ہے جی, اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز, میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں. بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا, نماز پڑھا کر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے, کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا, جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا, نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو, تیرا حق بنتا ہے. عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں. میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے. وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن تک یاد رکھو, جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خامد کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے, خامد سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا, اسی طرح خامد سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی, تو اس کا نگران تھا, تو اس پر امیر تھا. الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا خامد سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی, باپردہ کیوں نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی, بے حیا تھی, چل دوزخ کے اندر. وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی, میرے باپ کو بلا. میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا. اللہ فرمائے گا لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ. وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا. یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا, دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا, دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہی نکل گئی ہے. بلا میرے بھائی کو. ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی, میرا بھائی ناراض ہے, کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا, کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا. اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ. کہے گی میرے شوہر کو بلاؤ, کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی, کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا. شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ, بلاؤ میرے بیٹے کو, اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی, کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا. میں تو ناقص العقل تھی, میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی.
एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नुम का ईंधन बनेगी। कभी नाराज ही नहीं हुए हम अपनी बीवी से कि तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी नाराज ही नहीं हुए इस बात से कि तूने सुबह कुरान क्यों नहीं खोला? कभी माथे पे शिकन तक नहीं आया कि मैंने कभी तुझे दुरूद पढ़ते नहीं देखा? पर दोस्तों सुनो, बीवियां नाफरमान इसलिए हैं कि हम उन्हें अपना फर्मा बरदार बनाते हैं, सिर्फ अपने आगे झुकाने के चक्कर में है। जब ये चक्कर बन जाएगा ना कि मैंने तुझे अल्लाह रसूल के आगे झुकाना है, जब ये चक्कर हो जाएगा ना कि तुझे अल्लाह रसूल का फर्मा बरदार बनाना है, अगर तुम उसे अल्लाह रसूल का फर्मा बरदार बनाओगे तो अल्लाह रसूल उन्हें तुम्हारा फर्मा बरदार बना देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह का कुरान कहता है जिम्मेदारी है मोमिनों की कि वो खुद भी दोज़ख की आग से बचें और अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाएं। ये भी हक है औरत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दोनों मियाँ बीवी रात को उठ के नमाज पढ़ते हैं ना तहज्जुद की, फरमाया मेरा रब उन्हें देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मियाँ बीवी उठ के रात को तहज्जुद पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी खुश नसीब है वो बीवी जो तहज्जुद के वक्त अपने खावत को कहे उठ अल्लाह की इबादत करे। फरमाया खावत ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़के। और फरमाया बड़ा ही मुकद्दरों वाला वो शौहर है कि जो अपनी बीवी से कहे चल उठ आ जरा अल्लाह की इबादत करें। बीवी ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़के। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर आके आराम करते। बहुत सी बातें रह गई आपको बताने वाली, जुमे का टाइम थोड़ा होता है दोस्तों। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे रात को उठाते, कहते अबू बकर की बेटी उठ, मैं भी वितर पढ़ने लगा हूँ, तू भी वितर पढ़ ले। हुजूर शाह की नमाज सारी नहीं पढ़ते थे, फर्ज सुन्नत पढ़ते थे, बाकी आधी रात उठ तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे बतलाओ जब जो बीवी रात अल्लाह की बारगाह में झुकेगी वो खामद की नाफरमानी कैसे करेगी? इन्हें अल्लाह के हुजूर झुकाओ, इन्हें सैयदा आयशा सिद्दीका की कनीज़ें बनाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत सिखाओ, फिर देखो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फर्मा बरदार हो जाएंगी। अल्लाह करीम हम सबको सही मानों में औरतों के हुकूक अदा करने की तौफीक दे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है कि उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।